गाड़ा आ चुके हैं अपनी तड़कती भड़कती नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में कि आज इंडिपेंडेंस डे है। आज इंडिपेंडेंस डे और आज हम वीडियो तो सबको सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम कितने लकी है कि हमें इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं जहाँ हम इंडिपेंडेंटली कुछ भी कर सकते हैं। आपको जो बोलना है हम बोल सकते हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे व्यूज एंड पॉइंट सामने रख सकते हैं। तो आज अपना वीडियो का टॉपिक क्या है? अरे यार इंडिपेंडेंट, लेकिन आप देखा हमारा कल का कुछ दिन ऐसा था, हम समीक्षा से मिले फाइनली। हम तीनों 5 महीने बाद साथ में मिले थे। अभी हक तो करना पड़ेगा। अबे वो छुप गई छुप गई वो। मेकअप नहीं लगाई मैं। मुझे मास्क पहनी है ना, ये वैसे समीक्षा ही है। ये समीक्षा ही है, हम आपको बता रहे हैं। मैं हटाऊंगी। दूसरों पर भरोसा नहीं है। और अब फिर हम अलग हो गए, हमसे साथ में वापस दूर है। हाँ, क्योंकि हम तो लोगों को मिल रहे हैं और समीक्षा थोड़ा ज़्यादा फॉलो कर रही है सब कि उसे बाहर नहीं निकलना है। तो खैर ठीक है, हम दोनों मिलकर वीडियो बना रहे हैं जब तक समीक्षा नहीं मानती। तो आज का टॉपिक है हमारा, हम अपना ऐसा मूवमेंट और एक ऐसा ये शेयर करेंगे, क्या बोलते हैं, कि आपको कब ऐसा लगा कि हम इंडिपेंडेंट बने। इंडिपेंडेंस डे इंडिया जब 1947 में हमें आज़ादी मिली, उसके पहले इंडिया कभी था ही नहीं। उसके पहले हम हिंदुस्तान कहलाए जाते थे। अलग अलग राजाओं की अलग अलग सल्तनत थी और एक देश नहीं था। जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, उन्होंने हमें यूनाइट किया एंड दैट्स हाउ हम लोगों ने इसके लिए फ्रीडम फाइट किया। हाँ। 1947 को 15 अगस्त को हमें फाइनली इंडिपेंडेंस मिला। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. बचपन में अगर बात करें इंडिपेंडेंस डे के बारे में तो बड़ा कूल लगता था इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती थी आराम से, मतलब कोई काम नहीं होता था और स्कूल में जाके बड़े मज़े होते थे, लड्डू मिलते थे खाने के लिए। मेरे तो परफॉर्मेंस होती थी, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। और किस किस ने इस गाने पे परफॉर्म किया बचपन में? सारी लड़कियों से पूछ रही हूँ मैं ये क्वेश्चन, मुझे बताना कमेंट्स में, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस रहता था हमेशा। मैं इस पे डांस करती थी अलग अलग स्टेप्स हर बार, देश रंगीला रंगीला। जब धीरे धीरे बड़े हुए हम और हमने हिस्ट्री में इंडिपेंडेंस डे के बारे में पढ़ा तो समझ में आई ये चीज़ कि कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है हम इतने सारे लोगों ने इस चीज़ के लिए कि हम आज आज़ादी से खुली हवा में रह सकें, कोई हमारे ऊपर रूल ना कर रहा हो। इस चीज़ के लिए कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। उन सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमें ऐसा देश दिया और ऐसे आज़ादी से जीने का मौका दिया। ये आप लोगों के बलिदान है जिसकी वजह से हम ऐसी खुली हवा में जी पा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें पहली बार इंडिपेंडेंट कब फील हुआ। तो कौन सा ऐसा मेमोरी है तेरे पास जब तेरे को लगा कि मैं इंडिपेंडेंट बन चुका हूँ? तो गाइज मेरी लाइफ में तो ऐसे 2 पॉइंट रहे हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ और एक इंडिपेंडेंट देश में रह रहा हूँ। पहला तो तब पता है हाँ, पहला तो तब यार ऐसा लग ही नहीं रहा इंडिपेंडेंट देश में रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ ऐसा। तो इससे तो इंडिपेंडेंट देश में कुछ भी कर सकता हूँ, डेमोक्रेटिक कंट्री। तो मैं भी डब्ल्यू मार के इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि पता है हम जब स्कूल में थे तब हम फील्ड ट्रिप्स पे आते थे और हमेशा ऐसा अंदर से होता था कि कब पहली बार अपने दोस्तों के साथ हम अकेले घूमने जाएंगे जहाँ पे कोई टीचर नहीं होगा, कोई पेरेंट्स नहीं होंगे हमारे। तो पहली बार मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में लवासा गया था, हमारा घर लवासा में। तो हमारे दोस्तों की ट्रिप थी, मैं गुलशन नीरव और काफ़ी दोस्त थे हमारे। तो वहाँ पे गए हम और 3-4 दिन थे और हमने बहुत मज़े किए थे। और वो
वो भी एक ऐसी ट्रिप है मेरी लाइफ की जो कभी भूल नहीं सकता मैं। एक वो ट्रिप थी और एक अभी हाल ही में मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिपेंडेंट देश में रहते हैं जब सुशांत सिंह राजपूत के लिए लोग इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, इंडिपेंडेंटली लोग सामने आ रहे हैं उनके लिए CBI इंक्वायरी के लिए। तब ऐसा लगा कि हाँ यार, जिसका कोई नहीं है, उनका कोई बॉलीवुड में कोई नहीं था, उनके लिए भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसा लगा कि हम लोग एक बहुत इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं रहते हैं क्योंकि पब्लिक आवाज़ उठा रही है और वो लोगों को मानना भी पड़ रहा है। तो मुझे पता नहीं है कि सही हो रहा है गलत हो रहा है बॉलीवुड के साथ, लेकिन अच्छा है कि किसी के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। अगर बात करें इस बात की कि इंडिपेंडेंस मेरे लिए क्या है, थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड कि आज तक कभी मेरी लाइफ में ऐसा कोई चीज़ नहीं आया कि कोई और मेरी लाइफ को चला रहा हो या किसी और ने मुझे रूल करने की कोशिश की हो। अगर मेरे पेरेंट्स की ही बात करें तो उन्होंने सारे मेरे बड़े बड़े लाइफ के जो डिसीजंस थे उन्होंने मेरे ऊपर छोड़े और मुझे इंडिपेंडेंटली डिसाइड करने दिया मुझे क्या करना है और मुझे सपोर्ट किया। अभी जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से इंडिपेंडेंस मेरे लिए क्या है और मैं आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हूँ, ये मैं अपना एक इंस्टाग्राम पोस्ट आप लोगों को रीड आउट करना चाहती हूँ। मैं अपने ये इंस्टाग्राम का पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसका कैप्शन, क्योंकि बहुत सेंसिबल मैसेज है। आप लोग प्लीज़ सुनिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है। Happy Independence Day to everyone. Today, I want to take some time out and share how grateful I am for being an Indian citizen, but most importantly, how thankful I am to our government for trusting us by lifting the lockdown. We all know that this is our new normal, but don't we owe this to our families, friends, loved ones, and the government to be a little more responsible and ensure everyone's well-being? I am grateful for the new kind of independence we have received, despite of the fear of pandemic, but I am going to be very responsible with it. Are you going to be responsible too? मेरे कहने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर ट्रस्ट करके सब लॉकडाउन खोल दिया है एंड सब चीज़ें ओपन है, बट क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो? अगर एसेंशियल है तभी घर के बाहर जाएं, बहुत ज़रूरी है तभी काम करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रिकॉशंस लें और मतलब इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करें और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके चलें। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे फैमिली वालों के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये इंडिपेंडेंस डे मेरी आप सभी लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हम बिल्कुल सेफ रहेंगे और अपने आसपास के लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपनी किडनियां बेच के एक स्टूडियो भाड़े पे लिया है। तो, आप पॉज करके देखना आपको कौन दिखता है, कौन कुछ क्रिएटर्स बैठे हुए। बिल्कुल। तो हमारा किडनियां बेच के स्टूडियो भाड़े पे लिया है ताकि विशाल की बहनें जो देख रहे हैं वो खुश हो पाए। बिल्कुल। तो विशाल, आपका कब था इंडिपेंडेंट मूवमेंट? मेरा इंडिपेंडेंट मूवमेंट तब था क्योंकि बचपन से लेके अपन कम से कम 11, 12 या 13 तक फर्स्ट ईयर तक घर से रोज़ पैसे मांगने पड़ते थे। घर से 150 मिलते थे, 200 मिलते थे। मुझे 50 रुपये मिलते थे साले। हाँ, मतलब वही जितने भी 100, 150 जितने भी। ऐसे लेकिन म्यूजिक बजने लगता था, ऐसा लगता नहीं कि मैं इंडिपेंडेंट। विदाउट क्या है, मतलब विदाउट पूछे म्यूजिक बजा रहा है, मतलब तो ठीक है। भाड़े पे भी है। तो उसके बाद जब मैं अर्न करना चालू किया, जब मुझे घर से पैसे नहीं मिलते थे और मैं जब खुद के जेब से, या फिर मैं घर वालों के लिए कुछ लाता था, मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लाता था, पापा के लिए कुछ गिफ्ट लाता था, दोस्तों के लिए कुछ गिफ्ट लाता था, तो ऐसा लगता था मैं इंडिपेंडेंट बन चुका हूँ। एक बहुत प्राउड मोमेंट फील होता था। नाइस नाइस नाइस। ये तो सबके लाइफ में ऐसा पहली बार आता है। हम तीन तिगाड़ा बहुत करते हैं अपनी फैमिली के लिए। हम ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ और सबको करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, जो भी देख रहा है। और असली खुशी है, पता है गाइस, इस चीज़ में कभी कुछ लेके जाना अपने फैमिली वालों के लिए, उनके चेहरों पर खुशी जब देखोगे ना, आपको सच में अंदर का सुकून मिलेगा। तो ऐसा ट्राई करना है लाइफ में। और बस हम एक चीज़ चाहते हैं कि आप लोग भी हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका वो इंडिपेंडेंट मूवमेंट कब था, कि आपको कैसा, कब ऐसा लगा कि हाँ अब आप इंडिपेंडेंट हो, तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। सो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। सेफ रहिए, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये थी आज की तड़कती भड़कती वीडियो, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सॉफ्ट वीडियो, जिसमें हमने अपनी लाइफ की कुछ एक्सपीरियंसेस आपको बताया, हमने कब इंडिपेंडेंट फील किया। और जैसे कि भाभी ने बोला, कमेंट में बताना मत भूलो कि आपने कब इंडिपेंडेंट फील किया अपने लाइफ में। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो में भी उतना ही अपनापन लगा होगा। और आपको बताना कि ये वीडियो में आप हम तीनों को साथ में देख के आप लोगों को कैसा लगा।
मुझे जरूर बताइएगा देश रंगीला रंगीला पे किस किस ने डांस किया है बचपन में, कमेंट्स में बताइएगा मुझे। हम तो ट्राई कर रहे हैं कि हर वीडियो साथ में बना पाए, लेकिन आप लोग समीक्षा को यार मैसेज करो यार, कन्विंस करो उसको, कमेंट में कन्विंस करो कि हमसे मिल लिया करे। तो क्या मिल है? ही नहीं रही है यार। और फिर हमें भी मिलना है यार, उसे ही नहीं मिलना है बस हमसे, हमें भी बहुत मन करता है उससे मिलने का, और सच में करता है। तो समीक्षा प्लीज हमसे मिलो यार, मिलो यार, प्लीज मिलो। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मिलो, जैसा आप प्यार हमारे सारी वीडियो को देंगे वैसा इस वीडियो को भी देना, लाइक्स करना, कमेंट्स करना, काफ़ी शेयर करना। आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड 3 सॉरी तो साथ में है ना, तीन Loves you. लव